हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर केटीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ये जो हमारे शारीरिक जो तकलीफ होती है, शरीर के जो अलग अलग हिस्सों के अंदर जो तकलीफ होती है, ये तकलीफ जो है ये हमारी एंजाइटी की वजह से हो रही है। जितने सिम्टम्स हो रहे हैं ये सारे एंजाइटी की वजह से है, या ये हमारे शरीर के अंदर कोई और दूसरी बीमारी की वजह से है। कैसे हम ये अंतर पहचानें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारे अंदर जितने भी सिम्टम्स पैदा होते हैं, जितनी भी तकलीफ पैदा होती है, जिनको आप सिम्टम्स बोलते हो, किसी भी प्रकार की आपके शरीर में तकलीफ हो रही है, आपका सिर भारी हो रहा है, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, आपकी धड़कन बढ़ रही है, आपके पेट के अंदर गैस बन रही है, आपकी सांस फूल रही है, आपको सांस खींच कर लेना पड़ रहा है, आपके हाथों पांवों के अंदर कंपन हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है, या फिर कानों के अंदर कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे मैं चलते चलते गिर जाऊंगा, चक्कर जैसा आ रहा है। ये जितने भी हमारे अंदर सिम्टम्स फील हो रहे हैं, ये सारी की सारी जो तकलीफ है दोस्तों, ये जो तकलीफ है ना, ये तकलीफ दो कारणों से हो सकती है। एक कारण तो कौन सा है? एक कारण तो है हमारा शरीर, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। हमारा जो शरीर जो है, इसकी वजह से ये तकलीफ हो सकती है शारीरिक कारणों से। या मैं और ज्यादा स्पष्ट इस बात को बोलूं तो जो एनाटॉमिकल कारण है, इन कारणों से हमारी पूरे जो शरीर है, हमारी जो पूरी बॉडी, उसमें तकलीफ हो सकती है। और दूसरा, इस तकलीफ का जो कारण है, वो कारण कौन सा है? वो है कारण हमारा मन, हमारा माइंड। हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वो हमारा हार्डवेयर है, और हमारा मन, हमारा माइंड जो है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारे अंदर कोई सी भी तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ या तो हमारे शारीरिक एनाटॉमिकल कारणों से हो सकती है, या फिर वो तकलीफ हमारे मन, हमारे माइंड की वजह से हो सकती है। ये दो ही यूनिट हमारे अंदर है। ये हमारा हार्डवेयर है और ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब कोई भी जो तकलीफ होती है, अब तकलीफ के कारण जो है उसको जानना है हमें, कि भाई कोई भी तकलीफ हो रही है, जैसे कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, तो इस तकलीफ के कारणों को जानने का जो तरीका है, वो तरीका हमारे पास में कौन सा है? वो तरीका है हमारा जांच वाला तरीका। भाई इन्वेस्टिगेशन ही करना होता है। भाई कहीं पर भी कोई भी घटना घटित हुई, जैसे अभी मान लीजिए कि दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर भगदड़ मची, तो वो एक घटना थी। अब वो जो घटना है, उस घटना के कारण क्या थे, तो उस कारणों को जानने के लिए क्या बनाएगी? एक जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, वो बनाई गई। वो क्या करेगी? वो उस घटना के कारणों को जानने की कोशिश करेगी कि भाई इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। तो वजह को जो जानना है कि कोई भी तकलीफ जो हो रही है, उस तकलीफ के पीछे की वजह क्या है, उस वजह को जानने का जो साइंटिफिक तरीका है, वो तरीका कौन सा है? वो है इन्वेस्टिगेशंस का तरीका, जांच का तरीका। जैसे कोई भी घटना कहीं पर भी घटित होती है, तो पुलिस वाले हैं वो अपना एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? कारण को पता करना। मीडिया है वो अपना इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? कारण को पता करना। कोर्ट भी वहां पर क्या करता है? कि इन्वेस्टिगेशन करता है। पब्लिक भी क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल कोई भी आउटकम आता है, कोई भी पॉलिटिकल रिजल्ट आता है, तो इस रिजल्ट का कारण क्या था, ऐसा होने के पीछे की वजह क्या थी, उस वजह को जानने के लिए हमेशा क्या किए जाते हैं? इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जांचें की जाती है। तो वैसे ही हमारे अंदर कोई भी तकलीफ हो रही है, चाहे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, पेट के अंदर गड़बड़ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, यादाश्त के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ भी हमारे अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो हो रहा है उसका कारण आपका हार्डवेयर है, या उसका कारण आपका सॉफ्टवेयर है। इसको जांचने के लिए हमेशा क्या होता है? जांच होती है। उसको चेक करने के लिए हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है।
अब इन्वेस्टिगेशन में अगर एबनॉर्मलिटी आती है, इन्वेस्टिगेशन में अगर एबनॉर्मलिटी आती है, कुछ भी अगर असामान्य आता है, कुछ भी अगर गड़बड़ आता है, तो इसका मतलब ये जो तकलीफ हो रही है ना, ये तकलीफ हमारे अंदर एनाटॉमिकल कारणों के कारण से हो रही है। ये तकलीफ जो है ये हमारे अंदर हार्डवेयर की गड़बड़ी की वजह से हो रही है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशंस जो है, जांचें जो है वो अगर नॉर्मल आती है, अगर नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब ये जो तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ किसकी वजह से हो रही है? माइंड की वजह से हो रही है, हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से हो रही है, हमारे मन की वजह से हो रही है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टिगेशन जांचें जो है वो अगर एबनॉर्मल आती है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये किसके कारण से? एनाटॉमिकल कारणों से है। क्योंकि तकलीफ के पीछे का कारण हमें चेक करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस तो हमें करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन ही हमें ये बताता है कि भाई साहब ये तकलीफ किस कारण से है, या आपके एनाटॉमिकल कॉज की वजह से, या ये साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से है। जैसे अपन इसको और ज़्यादा एलोबरेट करके समझे, जैसे मान लीजिए कि किसी का सिर जो है वो भारी हो रहा है, किसी के सिर के अंदर पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, चक्कर जैसा उसको महसूस हो रहा है, एकदम सिर में भारीपन सा बना रहता है, हैवीनेस सी बनी रहती है। अब सिर के अंदर भारीपन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, सिर खिंच रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से सिर दर्द हो रहा है, और सिर की जो जांचें हैं, अब हमें ये पता करना है कि ये जो सिर का भारीपन है, ये सिर दर्द जो है, ये जो चक्कर जैसा आ रहा है, ये किसकी वजह से है? ये एनाटॉमिकल कारण की वजह से है या ये साइकोलॉजिकल कारण की वजह से है? तो इसको पता करने के लिए हमने सिर के इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए। मान लीजिए कि आपने सिर का एक्सरे करवा लिया, आपने एमआरआई करवा लिया, आपने सीटी स्कैन करवा लिया, आपने ईईजी करवा लिया। अब ये जो आपने जांचें करवा ली, अगर ये जांचें एबनॉर्मल आती हैं, अगर इन जांचों में कुछ भी असामान्यता आती है कि जांचें भाई साहब नॉर्मल नहीं है, जांचें नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब आपको ये जो सिर की परेशानी हो रही है, जो सिर का भारीपन है, ये जो चक्कर जैसा आपको महसूस हो रहा है, या ये जो हैवीनेस सी फील हो रही है, ये सिर दर्द जो आपको महसूस हो रहा है, ये जो है ये आपका जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर कोई ना कोई एनाटॉमिकल गड़बड़ है, उस गड़बड़ी की वजह से ये तकलीफ हो रही है। अब एनाटॉमिकल गड़बड़ जैसे बहुत सारी तरह की हो सकती है। मान लीजिए कि कोई क्लॉट बन गया हो, कोई ट्यूमर बन गया हो, या कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया हो ब्रेन के अंदर, तो उसके कारण से ये हो सकता है। अगर जांचों में एबनॉर्मेलिटी आई है, वो जांच आपको ऐसा बता रही है, और जांचों में अगर एबनॉर्मेलिटी आती है और ये आपको तकलीफ हो रही है, सिर की तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए फिर हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? उसके लिए फिर हमें दिखाना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट को। न्यूरोलॉजिस्ट के पास में या फिजिशियन के पास में हम जाते हैं, वो हमारे ब्रेन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। भाई न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, फिजिशियन के पास में हम कब जा रहे हैं? तब जा रहे हैं जब आपके अंदर जो भी सिर की प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपकी जांचें क्या आ रही है? एबनॉर्मल आ रही है। जांचें एबनॉर्मल आ रही है, इसका मतलब हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, और उस एनाटॉमिकल प्रॉब्लम के लिए हमें जो डॉक्टर है, हमारे लिए बेस्ट डॉक्टर कौन होगा? न्यूरोलॉजिस्ट होगा। लेकिन यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपके तकलीफ है, सिर में भारीपन हो रहा है, चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, आपको सिर दर्द कर रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लेकिन आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशन आपके सारे नॉर्मल है, तो फिर आपके ये जो प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो सिर की ये जो प्रॉब्लम हो रही है, सिर की प्रॉब्लम के पीछे का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण है आपका मन, आपका माइंड। कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, कोई ना कोई विचारों की जो गति है वो हमारे दिमाग में अनियंत्रित है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए फिर हमें किससे मिलना पड़ेगा? हमें एक मनोचिकित्सक से मिलना पड़ता है, हमें एक साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ता है। तो साइकेट्रिस्ट से कब मिलना है? जब आपके इन्वेस्टिगेशंस, जांचें आपकी टोटली क्या है? नॉर्मल है, तो हमें किससे मिलना पड़ेगा? साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के चेस्ट में पेन है, छाती में उसके दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशंस हो रहे हैं। अब पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन करवाया, आपने जो भी कार्डियोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने जांचें की, उन्होंने आपका ईसीजी कर दिया, उन्होंने इको कर दिया, उन्होंने ट्रोपाई कर दिया है, उन्होंने आपका एंजियो भी कर दिया, सारी जांचें हो गई है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं 10 बार
इको करवा चुका हूं, 50 बार ईसीजी हो चुकी है, हर 2-3 दिनों में मेरी ईसीजी हो जाती है, एनजीओ हो चुकी, कई बार ट्रोपाई हो चुका है। अगर मान लीजिए कि ये जांचें अगर आपकी एबनॉर्मल आती है, मान लीजिए कि चेस्ट में पेन हो रहा है, आपकी धड़कन बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रहा है, आपके जो भी हार्ट का इन्वेस्टिगेशन अगर एबनॉर्मल आते हैं, अगर ये इन्वेस्टिगेशंस एबनॉर्मल है, इसका मतलब आपके हार्ट का एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है मतलब आपका हार्ट का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें किस डॉक्टर से मिलना है? उसके लिए हमें कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, फिजिशियन से या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से हमें मिलना है। लेकिन मान लीजिए कि आपके इन्वेस्टिगेशन जो है, आपकी जांचें जो है वो सारी नॉर्मल है, चेस्ट में पेन है, हैवीनेस है, धड़कन बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, लेकिन हार्ट के सारे आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है। अगर इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब क्या है कि तकलीफ तो ठीक है आपके छाती में है, तकलीफ तो आपके छाती में है, लेकिन तकलीफ का कारण आपके छाती में नहीं है। तकलीफ का कारण कहां है? तकलीफ का कारण हमारे माइंड में है, हमारे मन में है। तो हमें फिर उस कारण को ठीक करना पड़ेगा, और उस कारण को ठीक करने के लिए फिर हमें किससे मिलना पड़ेगा? हमें साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। अच्छा सर, चेस्ट की प्रॉब्लम के लिए भी हमें किससे मिलना पड़ेगा? साइकेट्रिस्ट से। हाँ, हमें साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपके चेस्ट के इन्वेस्टिगेशन सब कुछ नॉर्मल है। इसका मतलब ये जो चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, ये जो हैवीनेस है, ये हैवीनेस किसकी वजह से? आपके मन की वजह से। अच्छा, मन की वजह से चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है? होती ही है। जैसे मन का जो प्रॉब्लम होता है जिसको अपन कार्डियोफोबिया बोलते हैं, कार्डियोफोबिया के अंदर क्या होता है कि दिमाग के अंदर हर वक्त ऐसा डर लगता रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे परिवार वालों को कुछ हो जाएगा, किसी के साथ में कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये डर हमें हर वक्त लगता रहता है, और ये जो डर हमें हर वक्त लगता रहता है कुछ हो जाने का, हार्ट अटैक आने का, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियोफोबिया बोलते हैं। और जो ये कार्डियोफोबिया है, उसकी वजह से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस, जो है वो एबनॉर्मल स्टिमुलेट होता है, और उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से हमारी जो चेस्ट की मसल्स है, उन मसल्स के अंदर खिंचाव होता है, और जैसे ही उनके अंदर खिंचाव होता है तो हमारे चेस्ट में पेन होता है। और आप चेस्ट के जब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हो, वो सारे के सारे क्या आते हैं? नॉर्मल आते हैं। नॉर्मल आते हैं तो हमें हमारे माइंड के इस इश्यू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यू है उसको सही करने की ज़रूरत है। तो आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, हैवीनेस है, लेकिन आपके इन्वेस्टिगेशन एबनॉर्मल है, तो मैं कहूँगा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। लेकिन आपके चेस्ट में तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, लेकिन आपके इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपको चेस्ट की प्रॉब्लम के लिए भी किससे मिलना पड़ेगा? साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। चलिए फिर से एक एग्जांपल और ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको सांस की दिक्कत है, पर सांस से जुड़े हुए सारे इन्वेस्टिगेशन से आपके फेफड़ों फूफड़ों की सारी जांचें हो गई है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर मान लीजिए कि आपके एबनॉर्मल है, तो मैं कहूंगा कि आपको फिजिशियन या फिर रेस्पिरेटरी फिजिशियंस है, जो सांस का जो डॉक्टर है, उससे मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका इलाज करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है, बट फिर भी आपके सांस में दिक्कत है, सांस आपको खींच खींच के लेना पड़ रहा है, जैसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांस ऐसा लगता है जैसे सोच सोच के लेना पड़ता है, सांस से ध्यान ही नहीं हट पा रहा, तो इसका मतलब ये जो सांस की तकलीफ है, मैं कह रहा हूं तकलीफ तो सांस की है, लेकिन इस तकलीफ का जो कारण है, वो कारण हमारा फेफड़ा नहीं है। इस तकलीफ का जो कारण है, वो कारण हमारा मन है, हमारा माइंड है। बेसिकली एक प्रकार का एंजाइटी का सिम्टम है, जिसकी वजह से हमारे जो सांस के अंदर दिक्कत होती है, सांस है वो खींच खींच कर लेना पड़ता है, मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है। अगर सांस में प्रॉब्लम है और सांस के इन्वेस्टिगेशन टोटली नॉर्मल है, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम किसकी वजह से है? आपके माइंड की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो हमें किससे मिलना पड़ेगा? साइकेट्रिस्ट से इलाज लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के पेट में दिक्कत है, कि पेट के अंदर गैस बन रहा है, पेट जो है वो मटकी की तरफ फूल जाता है, मरोड़े से आते हैं, आईबीएस जैसे सिम्टम्स है वो हमें फील होते रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, खाने के अंदर जो रस नहीं बन रहा, खाना नहीं पच रहा, लेकिन पेट की जो भी जांचें करवाते हैं, मान लीजिए कि वो जांचें अगर एबनॉर्मल है, इसका मतलब तो आपको पेट के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पेट की जो समस्या है, उस समस्या का कारण भी आपका पेट है, क्योंकि जांचों में एबनॉर्मेलिटी है। अगर जांचों में एबनॉर्मेलिटी है, इसका मतलब एनाटॉमिकल रीजन की वजह से प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हमें पेट के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, जो भी गैस्ट्रो फिजिशियन है उससे हमें मिलना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आपके पेट की तकलीफ है, पेट मटकी की तरह फूल रहा है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर जो भी लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट के अंदर मरोड़े आ रहे हैं, खाना प्रॉपरली पच नहीं रहा, आपको भूख की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है, जांचें आपकी सारी नॉर्मल है, इसका मतलब तकलीफ तो पेट में है, लेकिन तकलीफ का कारण हमारा पेट नहीं है, तकलीफ का कारण हमारा माइंड है। हमारा जो साइकोलॉजिकल इशू है, जो दिमाग के अंदर जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, दिमाग के अंदर जो
एक गड़बड़ होती रहती है, जो घबराहट होती रहती है, जो बेचैनी होती रहती है, जो मन खराब रहता है, उसकी वजह से आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए फिर हमें किससे मिलना पड़ेगा? इसके लिए फिर हमें साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, मनोचिकित्सक से मिलना पड़ेगा, जो हमारे इस पेट की प्रॉब्लम का क्या करेगा? निदान करेगा, इसको क्या करेगा? ठीक करेगा। मान लीजिए कि हाथों पांव में कंपन हो रहे हैं, और ये जो कंपन हो रहे हैं इसके अंदर हमारे जो भी न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हो रखे हैं वो सारे के सारे एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर आपको न्यूरोफिजिशियन से मिलने की जरूरत है। लेकिन हाथों पांव में कंपन हो रहा है, घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, लेकिन जांचें आपकी नॉर्मल है। सर जैसे ऐसे तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही कोई पब्लिक जो खड़ी होती है, लोग खड़े होते हैं, उस समय अगर मुझे किसी कागज पे साइन करना हो या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना हो, तो उस दरमियान मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा कंपन बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो कंपन हो रहे हैं ना, इस कंपन का कारण क्या है? हमारा साइकोलॉजिकल इशू है, हमारी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो उसके लिए फिर हमें किससे मिलना पड़ेगा? उसके लिए हमें फिर मनोचिकित्सक से, साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो हमारी इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करेंगे। तो मोटा मोटी हम इस बात से क्या समझे? मोटा मोटी दोस्तों हम इस बात से ये समझे कि आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, मुद्दा यह है कि उस तकलीफ के कारण को जाना जाए। मान लीजिए कि आपके घर के अंदर बल्ब है, वो बल्ब नहीं जल रहा। अब बल्ब नहीं जल रहा तो इसके न जलने के पीछे का कारण क्या है? इसके न जलने के पीछे का कारण बल्ब फ्यूज है, इस वजह से नहीं जल रहा, या फिर जो पीछे से इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा, इसकी वजह से नहीं जल रहा। तो इसके लिए हमारे पास में क्या तरीका है? हमारे पास में ये तरीका है कि हमने ठीक है एक बल्ब और चेंज कर दिया, वो भी नहीं जल रहा, हमने तीसरा बल्ब चेंज कर दिया। जितनी भी बेस्ट से बेस्ट कंपनीज आती है, उन सब कंपनियों के हमने बल्ब लगा लगा के चेक कर लिए, 15-20 बल्ब चेक कर लिया, अभी भी बल्ब नहीं जल रहा। तो इसका मतलब बल्ब के न जलने का कारण बल्ब फ्यूज होना तो बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है पीछे से करंट की गड़बड़ी है। हमारी बॉडी के अंदर भी जितने भी सिम्टम्स फील होते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी तकलीफें महसूस होती है, इन तकलीफों के पीछे के कारण क्या है, उस कारण को जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जांचें करवा रहे हैं, अलग अलग तरीके से जांचें करवा रहे हैं, अलग अलग डॉक्टरों से जांचें करवा रहे हैं। ये जो आप जांचें करवा रहे हो ना, इस जांच से हमें कारण पता चलता है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी है तो कारण आपके शरीर में है, बॉडी में है, तो फिर उससे संबंधित डॉक्टर को हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जांचें नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशंस आपके सारे नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से? आपके मन की वजह से, आपके माइंड की वजह से, वो आपके एंजाइटी की वजह से, वो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। तो जानने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन हमें इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम अपनी इस तकलीफ से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इस तकलीफ के कारण तक नहीं पहुंचोगे कि भाई कारण शारीरिक है या कारण मानसिक है, तभी तो हम आगे की यात्रा तय कर पाएंगे। और जब कारण मानसिक होता है तो उस कारण मानसिक के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा जो मानसिक कारण है उसका जो रूट मैकेनिज्म है हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस। हमें हमारे इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को भी हमें क्या करना पड़ता है? सही करना पड़ता है। अब नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये क्यों होता है? ये होता है हमारे नेगेटिव पैटर्न्स के कारण। जो हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, नेगेटिव अपने आप आ जाता है। वो अपने आप इसलिए आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में क्या बने हुए? नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए। और नेगेटिव पैटर्न्स को जैसे स्टिमुलेशन मिलता है, नेगेटिव थॉट आता है, उससे एंजाइटी क्रिएट होती है, और उसके कारण हमारा एएनएस एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, उसकी वजह से तकलीफ होती है। और ये तकलीफ का कारण क्या? हमारा मन, हमारा माइंड, क्योंकि जांचें हमारी नॉर्मल है। तो हमें अगर इस तकलीफ से बाहर निकलना है तो हमें हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, हमारे जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को भी हमें सही करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी का हमें अभ्यास करना पड़ता है। सीबीटी में हमें किस तरह से अभ्यास करना पड़ता है? सीबीटी को सीखना पड़ता है। सीखने के बाद में हमारी जो अवेयरनेस है दोस्तों, वो अवेयरनेस हमारी बढ़ती है हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस के प्रति। हमारी जो समझ है वो बढ़ती है हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स के प्रति। और जितनी ज़्यादा हमारी समझ बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा हम हमारी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि साइकोलॉजिकली हम क्या गलतियां कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स को फिर हम क्या कर पाते हैं? करेक्ट कर पाते हैं, सही कर पाते हैं, और धीरे धीरे हम इससे पूरी तरह से बाहर निकल पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो ये CBT है,
इसका हम लोगों ने एक वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है। अगर आप अपनी एंजाइटी जो है, अगर आप अपने जो भी फिजिकल सिम्टम्स जो साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से हो रहे हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, पैनिक हो, ओवर थिंकिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, किसी भी कारण से हो रहे हो, अगर आप उसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद लेना चाहते हो तो आप सीबीटी को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर होने का पूरा समाधान है वो बहुत अच्छे से पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।